Okay, here is the next another problem on Varignon's theorem which was asked in university exam. ये भी दिसंबर 22 में पूछा था 10 मार्क्स के लिए. ठीक है. सो क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ये ABCD ट्रायंगल दिया हुआ है. ठीक है, जिसमें दो ट्रायंगल, एक छोटा और एक बड़ा. यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 20 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन एंड दिस 10 किलो न्यूटन इज इंक्लाइन. और ये तीनों फोर्सेस का हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इट्स डायरेक्शन एंड इट्स पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन में उन्होंने पूछा है कि ए पॉइंट के राइट साइड में रिजल्टेंट एक्ट होगा या लेफ्ट साइड में रिजल्टेंट एक्ट होगा. ठीक है, तो अभी हम वो फाइंड करते हैं. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम Fx और Fy निकालेंगे. ठीक है, ये फोर्स वर्टिकल है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है, तो सबसे पहले उसको हम रिजॉल्व करेंगे. तो वो 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है, तो हमने उसको रिजॉल्व किया. वो उसका ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 30, ये कंपोनेंट आएगा 10 cos 30. ठीक है, अभी समेशन Fx 5 माइनस 10 cos 30, तो ये आएगा -3.66. समेशन Fy -20 प्लस 10 sin 30, तो ये आएगा -15 किलोमीटर. अभी रिजल्टेंट में क्या करेंगे, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Fx² प्लस Fy². तो वो वैल्यू पुट की है, तो आंसर आया है 15.44. ठीक है, अभी अल्फ़ा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ समेशन Fy अपॉन Fx. ठीक है, तो वो फाइंड किया है हमने, आंसर मिला है हमको 76.29. अभी वो कौन से क्वाड्रेंट पर एक्ट हो रहा है, ये माइनस, दोनों भी माइनस है, मतलब क्या, वो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है. देखो, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है ऐसे. ठीक है, अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, हमको पता नहीं कि ए पॉइंट कहाँ पे है. ठीक है, ये ए पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है, तो रिजल्टेंट जो है वो ए पॉइंट के, ये क्या हो गया, ए पॉइंट के लेफ्ट में हो गया, और ये क्या हो गया, राइट में हो गया. ठीक है, और रिजल्टेंट का ये जो है वो Fy है, और ये जो है वो Fx है. ठीक है, तो सबसे पहले वैरिग्नस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमको ये फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू समेशन ma मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अपॉन समेशन Fy. ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था, या सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट. अभी x फाइंड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट का कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम, Fy कंपोनेंट लेंगे, तो ये आएगा Fy. सो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट a अपॉन समेशन ऑफ Fy, वो हमने लिखा है. उसके लिए हमको सबसे पहले समेशन ऑफ मोमेंट एट a पॉइंट फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड करेंगे. ठीक है, मोमेंट एट a इज इक्वल टू, अभी a पॉइंट यहाँ पे है, 20 इंटू 1. ठीक है, 20 इंटू 1, 5 इंटू ये, अभी ये y डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड किया है. y डिस्टेंस क्या आएगा, देखो ये 30 है, ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है. ठीक है, सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसमें से हमने y की वैल्यू निकाली, वो आती है 1.73. फिर 5 इंटू व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल आएगा. व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पेन एंड माई फिंगर, इट इज़ y डिस्टेंस. y क्या है, 1.73, वो लिखा हुआ कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है, अभी इसका जो मोमेंट है ये तो ज़ीरो आएगा, लेकिन इसका मोमेंट ज़ीरो नहीं आएगा, ये आएगा 10 sin 30 इंटू व्हाट इज़ द डिस्टेंस 4, कैसे जा रहा है वो ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, सो वो आएगा माइनस. सो आंसर फाइंड किया है 8.66. ठीक है, अभी वैरिग्नस थ्योरम अप्लाई करेंगे. देखो, वैरिग्नस थ्योरम अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छे से आपको आंसर में यही लिखना, मतलब आंसर में उन्होंने यही पूछा है कि लेफ्ट साइड पे एक्ट हो रहा है कि राइट साइड पे. सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ Fy इंटू एक्स. ठीक है, अभी सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि ए पॉइंट यहाँ पे है और रिजल्टेंट ये है, तो रिजल्टेंट का ये हो गया समेशन Fy. ठीक है, अभी सम, और ये हो गया Fx. सो Fy का ए के अबाउट मोमेंट कैसे जा रहा है, कैसे हो रहा है, वो क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्या,
ये जो मोमेंट है ये प्लस है, समेशन ऑफ एफ वाई इंटू एक्स, ये जो मोमेंट है वो प्लस है। एफ वाई भले ही माइनस है लेकिन उसका मोमेंट जो है वो क्या है, प्लस है, ठीक है। और ये भी मोमेंट प्लस आया है, प्लस प्लस, ठीक है। मतलब क्या, 8.66 इज इक्वल टू एफ वाई है 15 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 8.66 अपॉन 15, एक्स इज इक्वल टू 0.577 मीटर। आंसर प्लस आता है मतलब क्या, राइट साइड पे वो एक्ट हो रहा है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग ऑन राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट ए बिकॉज, क्यों, क्योंकि मोमेंट जो है वो प्लस आ रहा है ना, ठीक है। बिकॉज मोमेंट, ऐसे लिखो, सम ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यूनिट 1 में हमने देखा साइन रूल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट, नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखा हमने मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल एंड मैरिग्नस थ्योरम। और हर एक कंसेप्ट पे हमने न्यूमेरिकल्स लिए हैं 1 2 3, ठीक है। तो क्लास में आपको पढ़ाए जाते होंगे ये न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपको खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ क्लास में कितना भी अच्छा टीचर रहे, कितना भी स्कॉलर रहे, बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसके जैसा कोई भी पढ़ाता नहीं हो, लेकिन अगर आप खुद पढ़ाई नहीं करते हो, खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको ये सब्जेक्ट क्लियर भी करना है, अच्छे से स्कोर भी करना है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्लास में जितना पढ़ाया जाता है उतना, उसके अलावा आपको घर पे जाके 3 या 4 न्यूमेरिकल हर एक कंसेप्ट पे डेली सॉल्व करने हैं। जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं वैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप टेक्स्ट बुक लीजिए, मेरीमैन क्रेग का, आरसी हिबलर का, बियर एंड जॉनसन, उस दिन मैंने बताया था, इसमें से ही सब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल से हम मतलब मंडे से सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।